आप भी क्लास 10 का स्टूडेंट है, अगर 2026 में बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, अगर अभी भी हिंदी में और कुछ नहीं तैयारी किए हैं, तो हम लेकर चले आए हैं चैप्टर वाइज जो 2009 से लेकर 2025 तक पूछे गए जितने भी सवाल आज तक हैं, सारा क्वेश्चन हम लेकर चले आए ऑब्जेक्टिव, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव का बेहतरीन तैयारी हो जाएगा। हम वादा करते हैं आप लोगों से कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव आप सही कहते हैं तो आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इतना तो हम ज़रूर गारंटी देते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको दोबारा कोई भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। चैप्टर 1 के लिए जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, जिसका लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, जिसका वीडियो आज तक आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, जिसके अलावा कोई भी सवाल बाहर का नहीं आएगा। हम इसमें पूरा हम क्वेश्चन बैंक और उसके सारे प्रश्न निचोड़ सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें जुड़े रहिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग का स्वागत फिर से दोबारा करते हैं माँ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस में। हम इसमें पढ़ाएंगे हिंदी, हिंदी का अध्याय पहला, जिसमें हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव उसके सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या बना हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है सती प्रथा, ऑप्शन नंबर बी में है दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी में है जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी में है बाल विवाह। तो देखिए भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या चाहिए, तो जाति प्रथा है। क्या हो गया, जाति प्रथा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। पहला है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भाईचारा के लिए, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादियों के लिए, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए 2018 में पूछा गया सवाल है, तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब की किस भाषण का संपादित अंश है। देखिए 2018 में, 2014 में, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए द कास्ट एंड इंडिया, ऑप्शन नंबर बी में है कि जेनेसिंग एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी है इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर डी है हु आर सुधराज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनहिलेशन ऑफ कास्ट, ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन देखिए कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए जाति प्रथा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए दहेज प्रथा, ऑप्शन नंबर सी में अशिक्षा, ऑप्शन नंबर डी में भ्रष्टाचार। तो आप लोग का सही आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जाति प्रथा। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देखिए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में देखिए 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी देखिए 28 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसका जल्दी आंसर बताइए। कहते हैं कि देखिए इस सब का वीडियो आप लोग कॉपी में उतार लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिए, परीक्षा में सब छपेगा, समझ लीजिए कि आपका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में भीमराव अम्बेडकर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कहते हैं छठा क्वेश्चन देखिए, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रष्टाचार पर आधारित होगा, किसने कहा था। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए मैक्स मुलर ने कहा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए भीमराव अम्बेडकर ने कहे, ऑप्शन नंबर सी में देखिए बिरजू महाराज ने कहे थे, ऑप्शन नंबर डी किसने कहा था, अगेई ने कहे थे। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहे थे। 7वां क्वेश्चन देखिए, कहते भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। 2021 और 2023 में पूछा गया सवाल है। पहला सवाल है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर बी में है गरीबी, ऑप्शन नंबर सी में है उद्योग धंधा की कमी, ऑप्शन नंबर डी में है अमीरी। कहते हैं आपका आंसर हो जाएगा 7वां का ऑप्शन नंबर ए बेरोजगारी। 8वां क्वेश्चन देखिए, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है।
2021-2024 में पूछा गया सवाल है। हम कहें ना कि पूरा हम क्वेश्चन बैंक का निचोड़ का सलूशन कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखिए नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर बी में देखिए अत्यंत मिश्र, ऑप्शन नंबर सी में देखिए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी में देखिए अमरकांत। तो मानव मुक्ति के प्रधान हम लोग किसको भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। 9वां क्वेश्चन देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। 2019 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में देखिए बिहार, ऑप्शन नंबर सी में यूपी, ऑप्शन नंबर डी में बंगाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि मध्य प्रदेश होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जाति प्रथा संभावित विभाजन नहीं है क्योंकि 2022 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में देखिए भेदभाव के कारण, ऑप्शन नंबर बी में देखिए शोषण के कारण, ऑप्शन नंबर सी में देखिए गरीबी के कारण, ऑप्शन नंबर डी में देखिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। आप लोग इसका आंसर पर जल्दी बताइए। तो देखिए रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। देखिए 2022 में पूछा गया सवाल है, 2009 में पूछा गया सवाल है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में मैक्स मुलर को, ऑप्शन नंबर बी में महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी में भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर डी में बिरजू महाराजन को। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देखिए कितना 2020 में पूछा है, 2023 में पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में देखिए भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी में देखिए रामविलास शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी में देखिए गुणाकर मुले को, ऑप्शन नंबर डी में देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर को श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कहते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि रामविलास किसका लेखक है और गुणाकर मुले किसका लेखक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है। कहते हैं ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए देखिए ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए कार्यस्थ में, ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्षत्रिय में, ऑप्शन नंबर डी में दलित में। कहते हैं भीमराव में एक ऐसे व्यक्ति थे जो दलित परिवार से आते हैं, मतलब पिछड़ा परिवार से आते थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के प्रेरित व्यक्ति कौन थे। 2023 में पूछा गया है। कहते हैं किसी भी व्यक्ति को प्रेरणा करने वाले कोई व्यक्ति जरूर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए बुद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी में कौन थे, करीब थे, ऑप्शन नंबर सी में देखिए ज्योतिबाई फुले थे, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी थे। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। कहते 15 नंबर क्वेश्चन देखिए हु आर सुधरात किनकी रचना है। देखिए 2023 में पूछा गया सवाल है, 2018 में पूछा गया सवाल है, 2015 में पूछा गया सवाल है। हम आप लोग से बेर बेर कह रहे हैं कि सारा प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी पे और इसको याद कीजिए। चैप्टर वाइज हम सारा ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं ताकि आप लोग का परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर हो सके, जबकि आप लोग 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए में देखिए भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर बी में अमरकांत को, ऑप्शन नंबर सी को महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ए भीमराव अम्बेडकर के किताब था हु आर सुधरात। कहते 16 नंबर क्वेश्चन देखिए भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतम शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। देखिए 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया सवाल है। कहते हैं ऑप्शन नंबर में देखो इंदौर नरेश के कहने पर, बड़ौदा नरेश को कहने पर, ऑप्शन नंबर सी में मेवाड़ नरेश को कहने पर, ऑप्शन नंबर डी में देखिए राजकोट को नरेश को कहने पर। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के कहने पर भीमराव अम्बेडकर न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहते हैं 17वां क्वेश्चन कि द अनटचेबल किनकी रचना है। 2024-2017 में पूछा गया सवाल है। ए में है महात्मा गांधी, बी में है अत्यंत मिश्र, सी में है भीमराव अम्बेडकर, डी में है रामविलास शर्मा। तो हम जानते हैं कि एक चैप्टर पढ़ा रहे तो भीमराव अम्बेडकर ही होंगे। कहते हैं 18वां क्वेश्चन देखिए किसने बाबा साहेब नाम से पुकारा था। कहते हैं भीमराव अम्बेडकर को किसने बाबा साहब कहा था। ऑप्शन नंबर में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ऑप्शन नंबर बी में भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन नंबर सी में अमरकांत को, ऑप्शन डी में रामविलास शर्मा जी। तो आप लोग का सही आंसर कौन होगा बताइए।
तो भीमराव अम्बेडकर को हम लोग बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, पूरा भारत जानता है। यदि अगर इसका सारा पीडीएफ आप चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मैसेज करें और कहें कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो इस पीडीएफ को आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए जातिवाद के पोषक नगण्य है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। ऑप्शन नंबर डी में देखिए जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आप लोग इसका जल्दी कमेंट बताइए, इसका हम नहीं आंसर बताएंगे, ठीक है, आप लोग बताइए। तो चलिए हम बता देते हैं, 19 का आंसर आपका सही हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए में जिसमें सभी धनी हो। ऑप्शन नंबर बी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो। ऑप्शन नंबर सी जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रष्टाचार का अभाव हो। ऑप्शन डी जिसमें सभी स्वतंत्र हो, स्वस्थ हो। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें स्वतंत्रता समता और भ्रष्टाचार की भावना हो और वह देश के बारे में बात करे, वैसे को लेखक बता रहे थे भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? ऑप्शन में दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह। ऑप्शन बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ऑप्शन सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह। ऑप्शन नंबर डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो हम बता दें कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए, हम लोग में भी होना चाहिए, वैसा ही हम कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन में जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर बी श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर डी अनुबम। ऑप्शन डी दूध पानी। तो सब समाज की आवश्यकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, श्रम विभाजन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर की। ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबाई फुले की। ऑप्शन नंबर सी में राजगोपालचारी की। ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी की। तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की। 24 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करके बाद अम्बेडकर उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन नंबर ए में इटली में गए थे। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर सी देखिए न्यूयॉर्क गए थे। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया गए थे। आप लोगों का बता दें कि ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूयॉर्क गए हुए थे। 25, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1938 ईस्वी में। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि जाति तोड़क मंडल कहाँ कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए में होगा 1936 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने भी भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए सही। 26वां क्वेश्चन देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? पहला ए में देखिए कहानी है, बी में भाषण है, ऑप्शन सी में देखिए निबंध है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए सार्थक है। तो हम लोग जानते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, भाषण है जो भीमराव अम्बेडकर ने दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27वां क्वेश्चन कि अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ऑप्शन ए में ललई सी यादव ने। ऑप्शन नंबर बी में किशोर लाल ने। ऑप्शन नंबर सी में मेहन वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो हम लोग इसका हिंदी रूपांतरण ऑप्शन नंबर ए ललई सी यादव ने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन नंबर ए नारीवाद में। ऑप्शन नंबर बी में जातिवाद में। ऑप्शन नंबर सी में निर्वाद में। ऑप्शन नंबर डी में परिवार में। तो हमें जातिवाद में लेखक का क्या चीज हुआ, विडंबना की दिखाई दी। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विडंबना का अर्थ ही क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए उपहास। ऑप्शन बी प्रवाहित। ऑप्शन सी आकांक्षित। ऑप्शन डी बंधुत्व। तो आपका 29 नंबर का आंसर हो जाएगा अपहास। विडंबना का मतलब होता है अपहास। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? पहला ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था। कहते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर की माता का नाम क्या था?
ऑप्शन नंबर ए में रानी बाई, ऑप्शन नंबर बी में कुंती बाई, ऑप्शन नंबर सी में शीला बाई, ऑप्शन नंबर डी में भीमा बाई। तो आप लोग का सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करिए। 31 का आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि भीमा बाई नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के। और 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे? ऑप्शन नंबर में 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1916 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी देखिए 1914 ईस्वी में। तो कब धारण किए थे? तो 1916 ईस्वी में। कहते हैं किर्रा का हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, हार का मत बैठ मुसाफिर, जीत और जीतने का मजा भी आएगा। कहते हैं 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर का बृहद हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? ऑप्शन नंबर ए 15 खंडों में, ऑप्शन नंबर बी 17 खंडों में, ऑप्शन नंबर सी 19 खंडों में, ऑप्शन नंबर डी 21 खंडों में। तो कितने खंडों में हुआ था? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका था। कहते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर बहिष्कृत भारत का, और ऑप्शन नंबर बी उज्ज्वल भारत का, ऑप्शन नंबर सी उड़ता भारत का, ऑप्शन नंबर डी पुरस्कृत भारत का। जल्दी इसका कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बहिष्कृत भारत का। 35वां क्वेश्चन देखिए, आर्थिक पहलू में की जाति क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाभदायक है, ऑप्शन नंबर बी अनुकूल है, ऑप्शन नंबर सी हानिकारक है, ऑप्शन नंबर डी में सही है। तो आर्थिक पहलू में जातिवाद के लिए क्या है? तो हानिकारक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कहते 36 नंबर को देखिए, आधुनिक सभ्यता समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यकता मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को, ऑप्शन नंबर बी में धन विभाजन को, ऑप्शन नंबर सी में जन विभाजन को, ऑप्शन डी में जाति विभाजन को। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन को मानते हैं। आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर दिया गया नंबर है, उस पर आप लोग कमेंट करें और मैसेज करें कि हमें पीडीएफ चाहिए, तो भेज दिया जाएगा, ताकि इसका आप सेट लगा सकें, जिससे आप यह अंदाज़ा लगा सकें कि आप कितना इससे सही कर सकते हैं। उसके बाद सारा सोल्यूशन देखें, इसको आप सभी कॉपी पर नोट कर लें, उसके बाद इसको सारा याद कर लें, ताकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में छपने वाले हैं। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर का लेकर 20 के दांत। जय हिंद जय भारत।